बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द ऑब्स्टेट्रिक्स टॉपिक शोल्डर डिस्टोशिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से यूक्यू अक्सर आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं शोल्डर डिस्टोशिया होता क्या है। जब भी एंटीरियर शोल्डर बिकम ट्रैप बिहाइंड ऑन द सिम्फिसिस प्यूबिस व्हाइल द पोस्टीरियर शोल्डर मे बी इन द होलो ऑफ द सैक्रम और हाई अबव द सैक्रल प्रोमोटरी। जो एंटीरियर शोल्डर होता है ना, वो मदर की जो सिम्फिसिस प्यूबिस होती है वहाँ पे ट्रैप हो जाता है, और जो पोस्टीरियर है वो जो सैक्रम का होलो होती है ना, वहाँ पे ट्रैप हो जाता है, और हाई या तो फिर सैक्रल प्रोमोटरी से ऊपर या फिर सैक्रम की हॉलो में। ठीक है, इसे हम कहते हैं शोल्डर डिस्टोसिया। शोल्डर डिस्टोसिया इज डिफाइंड एज अ वेजाइनल सेफेलिक डिलीवरी। जब वेजाइनल डिलीवरी हो रही होती है, दैट रिक्वायर एडिशनल ऑब्स्टेट्रिक मैनोवर टू डिलीवर द फीटस। तो बहुत से मैनोवर यूज़ किए जाते हैं। जैसे बेबी का हेड डिलीवर होता है तो उसके बाद में उसके शोल्डर डिलीवर होते हैं। जब शोल्डर को डिलीवर किया जाता है तो वो अनसक्सेसफुली डिलीवर नहीं होते, और जो एंटीरियर शोल्डर है वो ट्रैप हो जाता है सिम्फिसिस प्यूबिस के पीछे, और जो पोस्टीरियर है वो सैक्रम में। ठीक है, अब इससे मैटरनल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, और फीटर अगर पहले फीटस की देख लेते हैं। जब फीटस ट्रैप हुआ है तो उसके शोल्डर के पास ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है, वो इंजर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो क्लेविकल है वो फ्रैक्चर हो सकती है, ह्यूमरस फ्रैक्चर हो सकता है, और हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी। जब उसके शोल्डर्स ट्रैप होंगे तो वहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सिस के अलावा जितनी भी वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे, जिसकी वजह से ब्लड ब्रेन को नहीं जाएगा और हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी हो जाएगी। अब देखते हैं मैटरनल कॉम्प्लिकेशन। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है कि जब बेबी का है मतलब शोल्डर ऐसे डिलीवर होंगे तो पेरिनियल पे ट्रॉमा हो जाएगा, तो इसमें 3rd और 4th डिग्री टेयर आ जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये इसे हम प्रिवेंशन, रिस्क फैक्टर और वार्निंग साइंस क्या होते हैं। मैटरनल ऐसा क्यों होता है। ठीक है, मैटरनल अगर मैटरनल के रिस्क फैक्टर क्या अगर, तो जो मदर है उसकी पेल्विक एनोटमी ही एबनॉर्मल है। ठीक है, मदर का स्ट्रक्चर जो है वो शॉर्ट है। जेस्टेशन डायबिटीज़ मेलाइटस थी, मदर को या तो उसकी एनेटमी जो एनेटमी वो एबनॉर्मल है, स्ट्रक्चर शॉर्ट है, जेस्टेशन डायबिटीज़ मेलाइटस है। इसके अलावा पोस्ट डेट प्रेगनेंसी है। और फिटस की क्या कॉम्प्लिकेशन, अगर फिटस जो है वो ज़्यादा बड़ा है, मैक्रोसोमिक बेबी है। ठीक है, इसके अलावा मेल सेक्स में भी ये ज़्यादातर कॉमन होती है। मैटरनल एक्सपेक्टेड भी हो गए और फिटल भी, ये जो मैं आप बोली आप साथ साथ लिखते जाएं। फिर आगे लेबर से रिलेटेड क्या होगी, अगर तो फोर्सेप डिलीवरी कर रहे हैं तब ये होगा। ठीक है, इसके अलावा प्रोटेक्टेड एक्टिव फेज ऑफ द फर्स्ट स्टेज, जो लेबर की फर्स्ट स्टेज है वो प्रोटेक्टेड हो गई है, या फिर जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है वो। ठीक है, अब इसके यहाँ से प्रिवेंशन पढ़ लेते हैं। डायग्नोसिस एंड ऑप्टिमल कंट्रोल, हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर तो मदर को जेस्टेशन डायबिटीज़ मेलाइटस है तो हम उसकी शुगर को कंट्रोल करेंगे, इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस को, ताकि मेटरनल ओबेसिटी का रिस्क कम रिड्यूस हो जाए। प्लान करेंगे मोड ऑफ डिलीवरी इन द वुमेन विद शोल्डर डिस्ट्रोसिया। रिस्क फैक्टर्स के वही है, मैक्रोसोमिक है, पुअर कंट्रोल डायबिटीज़ है, इसके अलावा मेटरनल ओबेसिटी है, शोल्डर डिस्ट्रोसिया है, और इंस्ट्रूमेंटल है पोस्ट प्रेगनेंसी। वार्निंग साइंस क्या होते हैं, अगर तो फेलियर ऑफ द रिससिटेशन ऑफ द हेड फॉलोइंग द डिलीवरी ऑफ द हेड। अगर तो जो हेड की डिलीवरी है जब हो रही थी बेबी की, तो उसमें फेलियर ऑफ द रेस्टिट्यूशन लेबर की स्टेज है ना, अगर वो नहीं हुई तो भी हो सकता है। ये रिट्रैक्शन ऑफ द फीटल हेड अगेंस्ट द प्रेनियम एनालोगस टू द टर्टल विथड्रॉइंग इनटू द शेल। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि टर्टल जो है वो अपनी नेक को अंदर शेल के अंदर दोबारा से विथड्रॉ कर लेता है। अब सजेस्टेड मैनेजमेंट एल्गोरिथम फॉर द शोल्डर डिस्ट्रोसिया इज शोन एज। एक तो आइए आपको नजर आ रहा है कि इंटीरियर शोल्डर सिम्फिसिस प्यूबिस और पोस्टीरियर जो है वो सैक्रम में। अब इसकी मैनेजमेंट क्या होती है। इसकी मैनेजमेंट ये है कि आपने कॉल पहले तो आपने सीनियर से हेल्प लेनी है, उसे कॉल करनी है। न्यू नेटोलॉजी सीनियर मिडवाइफ और ऑब्स्टेट्रिक कंसल्टेंट, आपने पहले किसी से कंसल्ट कर लेना है कि आगे शोल्डर डिस्ट्रोसिया का केस से कैसे करेंगे। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, ड्रॉप द लेवल ऑफ द डिलीवरी बेड एज लो एज इट विल गो एंड फ्लैटन द बैक ऑफ द बेड सो दैट वुमन इज कम्प्लीटली फ्लैट। मतलब आप जो बेड जिस पर डिलीवरी हो रही थी उसको आपने बेड को बिल्कुल फ्लैटन कर देना है, और जो वुमेन है ताकि वो बिल्कुल कम्प्लीटली फ्लैट हो जाए। ठीक है, जैसे ही जो बेड है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा तो आपने क्या करना है, रिमूव द फुट ऑफ द बेड टू अलाउ द एसेस। जो बेड के ऊपर आपने फुट्स लगाए हुए थे उसे रिमूव कर देना है ताकि टू अलाउ द एसेस। आगे हम देखेंगे मैक रॉबर्ट पोजीशन यूजिंग द वन असिस्टेंट ऑन ईच ऑफ द मदर लेग। आपने हर जो मदर की लेग है उसके पास एक असिस्टेंट को रखना है। ठीक है, लेग्स लेग्स को क्या करेंगे, फ्लेक्स करेंगे, और एब डक्ट द लेग्स एट द हिप। हिप के ऊपर आपने क्या करना है, लेग्स को फ्लेक्स करना है और एब डक्ट कर देना है। थाइस टू द एब्डोमेन। देखिए क्या करेगा, जो लंबोसेक्टल स्पाइन उसे फ्लैटन कर लेगा और डिलीवरी इजी से हो जाएगी। 90% केसेस के अंदर ये पोजीशन बहुत, अगर हम अच्छे से करें तो ये इजीली बेबी डिलीवर हो सकता है। फिर क्या करेंगे, सुप्रा प्यूबिक, प्यूबिस के ऊपर प्रेशर डालेंगे। अप्लाई ओवर द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एंटीरियर, सुप्रा प्यूबिक के नीचे क्या है, एंटीरियर फिटल शोल्डर। इट कैन बी यूज इन द कांस्टेंट एंड देन रॉकिंग मोशन। पहले आपने कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई करना है, फिर उसके बाद रॉकिंग मोशन। उसके बाद क्या करेंगे, अगर फिर हमने एपिसोड में करनी होती है ताकि बेबी इजी से डिलीवर हो जाए। डिलीवर था फिर आपने क्या करना है, ये एंटीरियर शोल्डर की बात हो रही थी उसके लिए हमने प्रेशर। अब पोस्टीरियर, डिलीवर द पोस्टीरियर आर्म्स एंड शोल्डर और कंसीडर द इंटरनल रोटेशन। आपने पहले पोस्टीरियर आर्म को डिलीवर करना है और फिर रोटेशनल मैनूवर अप्लाई करनी है। ये कौन कौन से होते हैं कि रोबिन 2, अभी हमने ऊपर मैकरोबर्ट पोजीशन पढ़ी और ये है रोबिन 2। इसमें आपने क्या करना है कि अपना हैंड जो है वो एंटीरियर शोल्डर के पीछे इंसर्ट करना है और फिर इसे चेस्ट की तरफ टू पुश इट टुवर्ड्स द चेस्ट, दिस विल एडक्ट द शोल्डर एंड पुश। आप जब उसको अंदर हाथ डालेंगे और फिर उसे आगे की तरफ मतलब चेस्ट की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा कि जो शोल्डर होंगे वो एडक्ट हो जाएंगे और डायगनल जो है वो पुश कर दिए जाएंगे। ठीक है, थर्ड वाला उन्होंने क्या बोला है, अब ये शोल्डर के पीछे थिंग। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया है, वुड स्क्रू। वुड स्क्रू प्रेशर क्या है, इसमें क्या करेंगे, प्रेशर ऑन द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पोस्टीरियर शोल्डर। यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो पोस्टीरियर शोल्डर है उस पर आपने उस
उधर से फिंगर इंसर्ट करनी है पोस्टीरियर शोल्डर के पास और उसे एंटीरियर एस्पेक्ट की तरफ मूव करना है। रिवर्स द वुड सिक्रियो, रोटेट द बॉडी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, चेंज द पोजीशन टू ऑल फोर्स। ठीक है, फाइनली कंसीडर द सिम्फिटोमी। अगर तभी नहीं हो रहा तो आप क्या करें, सिम्फिस प्यूबिस को काट देते हैं। क्लाइडोटोमी, क्लेविकल को काट देंगे टू जेनेवल मैनोवर। अब ये क्या होता है, इसके अंदर आपने क्या करना होता है, हैंड दोबारा से हेड जो है वो आपने यूट्रस के अंदर डाल देना और सिजेरियन सेक्शन से बेबी को रिमूव कर लेना। ठीक है, डिब्राइड द स्टाफ, पेशेंट एंड द पार्टनर, राइट द कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, रिस्क द रिपोर्ट एंड रिस्क द कमेटी रिव्यू। अब आपने अगर तो आपको ये सब नहीं याद रहता तो आपने ये निमोनिक याद रख लेना है हेल्प पर। ठीक है, इसमें आपने एच से क्या करना है, पहले तो आपने हेल्प की, कॉल फॉर द हेल्प सीनियर से कंसल्ट किया। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एपिजियोटमी कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो लेग के मैनूवर्स थे वो किए, फिर उसके बाद प्रेशर वाला किया, फिर आपने एंटर रोटेशन वाला किया, फिर उसके बाद आपने क्या किया, रिमूव द पोस्टीरियर आर्म वाला, फिर उसके बाद पोस्चर द रोल। अब एक बार मुझे दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। शोल्डर डिस्ट्रोसिया क्या है बेसिकली, कि जो जब भी बेबी का शोल्डर मतलब कि सिम्फिस प्यूबिस के नीचे एंटीरियर शोल्डर टैप हो जाए और सेक्रम पे पोस्टीरियर। अब इसमें फीटल की कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी आ जाएगी और क्लेविकल। और मदर में क्या होगी कि ट्रॉमा, थर्ड और फोर्थ डिग्री पेरिनियल टियर आ सकता है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो सकता है, पीपीएच भी। उसके बाद मैटरनल रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, मदर की पहले एनेटमी एब्नॉर्मल है, शॉर्ट स्ट्रेचर है मदर का, डायबिटीज मेलाइटिस है, पोस्ट डेट प्रेगनेंसी, और फीटस में मैक्रोसोमिक बेबी और मेल सेक्स है। लेबर से रिलेटेड ये हो सकती है कि फोर्स डिलीवरी की थी और जो स्टेजेस है वो प्रोटेक्टेड हो गई हैं। ठीक है, जैसे रेस्टिट्यूशन की फेज नहीं हुई, उसकी भी ऑलमोस्ट वही है जो मैंने आपको बता दिया। आगे आपने मैनेजमेंट में क्या करना है, सीनियर को हेल्प करनी है। फिर आपने क्या करना है, जो बेड था उसको आपने एज वेल एज और फ्लैटन कर देना है। मैक्रोबेड पोजीशन में आपने क्या किया था कि जो मदर की हिप के ऊपर आपने फ्लेक्स करना था और एबडक्ट कर दी थी दोनों लेग्स के लंबर सैक्रस स्पाइन को फ्लैटन कर देगा और डिलीवरी को फैसिलिटेट कर देगा। 90% केस में ये हो जाता है। फिर आपने क्या करना है, सुप्रा प्यूबिक प्रेशर अप्लाई करना है। ठीक है, एंटीरियर शोल्डर ताकि डिलीवर। फिर उसके बाद एपिसोड में कंसीडर करें पोस्टीरियर आर्म को डिलीवर करें। पोस्टीरियर आपने याद रखना कि जो एंटीरियर ये था ना एबडक्ट वाला, इसे मैक्रोबेड पोजीशन कहते हैं, और जो पोस्टीरियर शोल्डर जिसमें डिलीवर करना है ये रोबिन 2 है। ठीक है, उसके बाद वुड सिक्रियो के अंदर आपने फिंगर इंसर्ट करनी है और पोस्टीरियर एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पोस्टीरियर शोल्डर टू एड द रोटेशन। उसके बाद है सिम्फिटोमी कर सकते हैं, क्लाइडोटोमी जेनुलर प्रोसीजर। इसके अंदर हेड जो है वो जेवनेली मैनूवर क्या होता है कि आपने हेड को दोबारा से यूट्रस में डालना और सी सेक्शन से कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसके यूक्यूज डिस्कस कर लेते हैं, ये हेल्पर्स भी आप याद कर सकते हैं अगर आपको भूल जाए। कॉल फॉर द हेल्प, एपिसोड में लेग मैनूवर, प्रेशर एंटर करेंगे, रोटेशन मैनूवर करेंगे, रिमूव द पोस्टीरियर आर्म और रोल पोस्चर। अब ये देखिए इसके व्हाट इज द शोल्डर डिस्ट्रोसिया। शोल्डर डिस्ट्रोसिया क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि एंटीरियर शोल्डर ट्रैप हो जाएगा, सिम्फिस प्यूबिस और पोस्टीरियर जो है वो सैक्रम ऑफ द, ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। रिस्क फैक्टर मैंने पूछा, रिस्क मैंने आपको मैटरनल और फीटल दोनों बताया। मैटरनल में पेल्विक एनाटॉमी एब्नॉर्मल थी, शॉर्ट स्ट्रेचर डायबिटीज, और फीटल में मैक्रोसोमिक मेल सेक्स, लेबर रिलेटेड भी बता देना आपने। अब उसे लिस्ट स्टेप्स तो आपने तो सारे बता देना कि कॉल फॉर द हेल्प है, मैक्रोबेड पोजीशन में, एपिसोड में, पोस्टीरियर शोल्डर को रोबिन 2 प्रोसीजर के जरिए वुड सिक्रियो में पोस्टीरियर शोल्डर को पहले करते हैं, फिर उसके बाद सिम्फिटोमी, क्लाइडोटोमी, जेवनेली मैनूवर करते हैं, डिब्राइड द स्टाफ, राइट कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स और रिस्क द रिपोर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट वुड मल्टीपैरस पेशेंट हु इज लिवर वेजाइनली डेवलप एन इमरजेंसी, हेड इज पार्शियली लिवर बट शोल्डर्स आर स्ट्रक। शोल्डर डिस्ट्रोसिया रिस्क फैक्टर भी ऊपर पढ़े हमने। फिटस पे डेंजर क्या हो सकता है आपने बताने, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो सकती है। इसके अलावा क्या होगा, हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी हो जाएगी और क्लेविकल ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो सकता है। मैनेजमेंट में वही सब आपने दोबारा बता दें।